नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी के अंदर गिरावट का दौर चालू है, लोअर सर्किट लगी है आज के डेट में ₹40.70 पर आ चुका है। कारण क्या रहा? देखिए, न्यूज़ निकल कर आ रही है, खबर निकल कर आ रही है, उसके कारण जो है स्टॉक के अंदर गिरावट बनी है। क्योंकि आज पावर सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर के अंदर अंदर गिरावट नहीं थी, ठीक है? पॉजिटिव नोट पे ही क्लोज़ हुआ है, लगभग आधे फीसदी की तेज़ी रही है पावर सेक्टर के अंदर, ठीक है? तो सुज़लॉन भी पावर सेक्टर से बिलॉन्ग करता है, लेकिन इसके अंदर लोअर सर्किट लगी है। तो क्या कारण है? देखिए, खबर के कारण यह गिरावट हुई है, टेक्निकल्स वगैरह सारे अच्छे अच्छे बने हुए थे, ठीक है? कोई एज़ सच स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो खबर होती है, सबसे ऊपर होता है। अगर बुरी खबर आ जाएगी तो लाख कुछ भी टेक्निकल्स कहे वह काम नहीं करने वाली है। यहाँ पर स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट पिछले 4 दिनों से हमें देखने को मिल रही है और स्टॉक जो है अपने एक तो ये हमारा जो स्विंग हाई था ये वाला जिसकी हम बात किया करते थे 45 का, उसको इसने तोड़ दिया। 20 डेज़ ईएमए को तो ऑलरेडी इसने तोड़ा हुआ था, उसके बाद इसने इसको तोड़ा और उसके बाद जो हमारा पिछला जो ये था, इसको भी इसने तोड़ दिया। मतलब कि अब स्टॉक के अंदर वीकनेस जो है क्लियर कट हमें नज़र आ रही है और पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टॉक जो है वह वीक नज़र आ रहा है। लेकिन एक खबर जो निकल कर आई थी 30 मेगावाट का जो ऑर्डर मिला था, उसके बाद 1 दिन ये अपर सर्किट यहाँ पर लगी थी, ठीक है? ये लास्ट तेज़ी थी, उसके बाद स्टॉक लगातार 4 दिनों से यहाँ पर आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? इसके पीछे खबर क्या है उसको हम अभी डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन गिरावट कहाँ तक हो सकती है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि गिरावट अभी इसमें और कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है? गिरावट जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर ₹36 ₹33 तक भी जा सकती है, कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी निकल कर आ रही है, खबर बहुत अच्छी नहीं है, खबर बुरी है और उस बुरी खबर का असर अभी और हमें कुछ दिन देखने को मिल सकता है। इवन दैट 36-33 के जो लेवल्स हैं, उसको भी यह काट सकती है, तोड़ सकती है, ठीक है? क्या है, काटे-तोड़े नहीं लेकिन वहाँ तक पहुँच सकती है। ₹40 पर है, ₹36 4 रुपए ऊपर है, मतलब कि दो 2-3 दिन की यदि लोअर सर्किट लग जाती है, तो स्टॉक जो है उन लेवल तक पहुँच सकता है। अब ऐसी बात नहीं है कि हम आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं या फिर डिमोटिवेट कर रहे हैं। खबरों के बेसिस पर स्टॉक चलता है। इस तरह के स्टॉक्स बेसिकली जो छोटे स्टॉक्स होते हैं पेनी कैटेगरी के, खबरों के बेसिस पे चलता है। तो खबर जो है वह बहुत अच्छी निकल कर नहीं आ रही है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या खबर है, सुज़लॉन एनर्जी शेयर जो है 5% गिरावट हुई है, 15% गिरावट 1 महीने में 15% की गिरावट रही है। क्या कारण है? देखिए, द डिक्लाइन वाज़ propelled by reports indicating that the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) is considering reintroducing reverse auction for the auctioning of the wind power capacity to energy firms, ठीक है? यहाँ पर एनर्जी फर्म्स जो भी हैं, एनटीपीसी, एसजेवीएन वगैरह, इन कंपनियों को जो प्रोड्यूसर होती हैं, विंड एनर्जी की जो प्रोड्यूसर हैं, जैसे कि सुज़लॉन हो गई, आइनॉक्स विंड हो गई, वारी रिन्यूएबल हो गई, तो ये सारी जो विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे एक डेवलपर होता है और कोई कंपनी जो है वो खरीदती है, तो इन दोनों के बीच में एक प्रोसेस होता है बिडिंग का, ठीक है? कैसे बिड लगाना है, तो उसको रिवर्स ऑक्शन ये जो प्रोसेस एक है ये पहले अपनाया जाता था, फिर उसको बंद कर दिया गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा जो बिडर्स निकल कर नहीं आते थे। तो ये जो था रिवर्स ऑक्शन, इससे बहुत टैरिफ्स वगैरह ज़्यादा नहीं मिल पाते थे, जिस कारण से इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर से अभी जो खबर निकल कर आ रही है, जैसा कि आप सभी देख ही सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कंसीडर किया है फिर से रीइंट्रोड्यूसिंग रिवर्स ऑक्शन फॉर ऑक्शनिंग ऑफ द विंड पावर कैपेसिटी टू एनर्जी फर्म्स। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसमें बताया गया है कि मिनिस्ट्री ने इशू किया डायरेक्टिव डायरेक्टिव इशू किया किसको, कंपनियों को, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, एनएचपीसी, एसजेवीएन और अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयू जिसको कहते हैं, उसमें बोला गया है, डायरेक्टिव्स दिया गया है, रीजंस इंक्लूडिंग अंडर सब्सक्रिप्शन एंड एलिवेटेड टैरिफ डिस्कवरिंग ऑब्जर्व्ड इन रिसेंट विंड बिड्स, ठीक है? तो जो रिसेंट बिड्स रहा है, ठीक है? मतलब ये हाल में जो बिडिंग्स हुई हैं उसमें अंडर सब्सक्रिप्शन क्यों रहा है और टैरिफ जो है वह बढ़े हुए क्यों आए हैं? तो इस पर सवाल पूछा गया है। लास्ट कुछ सेशन से स्टॉक के अंदर जो गिरावट हमें नज़र आ रही है और उस गिरावट के साथ में एएसएम के अंदर भी सुज़लॉन एनर्जी ट्रेड कर रहा है, वो सभी ऑलरेडी आप सभी जान रहे हैं। एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन
सर्व्स एज अ रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर डेवलपर, जो डेवलपर्स हैं जैसे सुजलॉन हो गई, आयनॉक्स विंड होगी, इन एडिशन टू कोलैबोरेटिंग विद स्टेट एजेंसीज। यहाँ पर थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर कुछ और डिटेल में यदि हम जाने तो देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने प्लान किया है फिर से ब्रिंग बैक टू द ओल्ड मेथड ऑफ रिवर्स ऑक्शन फॉर सेलिंग विंड एनर्जी कैपेसिटी टू एनर्जी कंपनीज गिविंग द अंडर सब्सक्रिप्शन एंड हायर टैरिफ डिस्कवर्ड इन रिसेंट विंड बिड्स। ठीक है, मतलब कि अंडर सब्सक्रिप्शन रहा और जो टैरिफ हुए वो हायर लगाए गए हैं अभी जो इससे पहले जो प्रोसेस चल रहा था, मतलब रिसेंट जो प्रोसेस चल रहा था उसमें। तो उस कारण से सरकार ने फिर से रिवर्स जो बिडिंग की प्रोसेस थी उसको यहाँ पर लाया है। इंसिडेंटली द मिनिस्ट्री हैड गिवन अप द रिवर्स ऑक्शन मेथड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इस साल के फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में इसको छोड़ दिया था, मतलब कि हटा दिया था रिवर्स ऑक्शन के प्रोसेस को। क्यों? कि मेथड वाज नॉट डिलीवरिंग रिजल्ट्स इन टर्म ऑफ विंड कैपेसिटी इंस्टॉलेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियर कट यहाँ पर बताया गया है कि डिलीवर नहीं कर पा रहा था। Remunerative tariff result in poor capacity installation. However, after the adoption of the closed bidding system, अभी जो है closed bidding system चल रही थी, टैरिफ बढ़ा था। ठीक है, टैरिफ बढ़ने का और घटने का क्या मतलब है? देखिए, टैरिफ बढ़ेगा तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, जो डेवलपर कंपनियां हैं जैसे सुजलोन वगैरह उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है, हायर टैरिफ से मिलेंगे। लेकिन ये रिवर्स ऑक्शन है उसमें टैरिफ कम मिलते हैं, कम पैसे मिलेंगे, तो ये जो है सुजलोन जैसी कंपनियों के लिए फायदेमंद नहीं है और इसी कारण से स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है। लास्ट टाइम देखिए, लास्ट टाइम वी हैड अ रिवर्स ऑक्शन, इट वाज अ प्रॉब्लम एज एवरीवन हैड एक्सेस इन्वेंटरी एंड एवरीवन विल डिस्परेट टू सेल देयर टरबाइन एट व्हाट एवर प्राइसेस। ये कहना है किसका है? देवांग शाह जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आइनॉक्स विंड के, उनका यहाँ पर कहना है। उन्होंने एनडीटीवी प्रॉफिट के साथ बात की है सेकंड क्वार्टर अर्निंग्स पर। नाउ वेदर यू हैव रिवर्स ऑक्शन और क्लोज्ड बिड्स, ओईएम विल ओनली सप्लाई टरबाइन इफ दे मेक मनी। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि जो रिवर्स बिडिंग होती है उसमें क्वालिटी का पता नहीं चलता है, क्या क्वालिटी है, जो भी सामान हम खरीद रहे हैं क्वालिटी का पता नहीं चलता, केवल प्राइस ओपन रहता है। इफ़ द गवर्नमेंट थिंक्स टैरिफ्स आर टू हाई एंड नीड टू बी लोअर, जैसा कि अभी बताया कि जो क्लोज्ड बिडिंग चल रही है उसमें टैरिफ हाई रह रहा था, तो अगर सरकार को लगता है कि टैरिफ हाई चल रहा है और उसको लोअर करना है तो रिवर्स बिडिंग ऐसा कर सकता है, मतलब रिवर्स बिडिंग जो है विल एंड अप with lower tariffs. I am not sure that this is a good thing. This bring about a more transparent bidding process. If tariffs are too low, fewer companies will participate, which should correct itself, said गौतम त्रिवेदी का यहाँ पर कहना है। ठीक है, ये तो आपने जान लिया। अब क्या कुछ यहाँ पर टारगेट निकल कर आ सकते हैं, कितनी गिरावट हो सकती है उसको भी शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, आज की गिरावट के बाद, आज के लोअर सर्किट के बाद क्या कुछ कहना है टेक्निकल एनालिस्ट का, तो ए आर रामचंद्रन जो है उनका कहना है कि स्टॉक जो है वो बियरिश नज़र आ रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर, और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जो है वो 44 पर है। कोई भी क्लोज यदि होता है 40 से नीचे, जो फिलहाल 40 रुपये के आसपास ही है, तो जो टारगेट है जो नीचे की ओर है 36 रुपये 70 पैसे तक जा सकता है। डीआरएस फिन वेस्ट के फाउंडर रवि सिंह का कहना है कि रवि सिंह ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द काउंटर लुक्स वीक, इट में स्लिप टुवर्ड्स ₹36। रेसिस्टेंस जो है वो 42 रुपये पर है। ठीक है, तीसरे यदि हम बात करें राहुल घोष जो कि सीईओ हैं हेज.इन के, उनका यहाँ पर कहना है कि द पॉजिटिव्स फॉर सुलोन include good result recorded during the last few quarter. The stock is seeing a rally with every rally having a small healthy correction before resuming on the upside, which is ideal for it to be sustainable. Those holdings should keep a stop loss of ₹33, continue to hold for a higher target. A fresh buy should be initiated above ₹45 लेवल। तो इनका कहना है कि थोड़ा सा यहाँ पर सेफ साइड में ये, मतलब कि ये ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हर एक गिरावट के बाद, हर एक तेज़ी के बाद थोड़ी गिरावट होती है, थोड़ी करेक्शन होती है, और ये एक नेचर है स्टॉक के मूव करने का ऊपर की ओर। हाँ, ये सही बात है। उनका यहाँ पर कहना है कि 33 रुपये तक आप स्टॉप लॉस लगा के रखें और ऊपर की ओर 45 रुपये को पार करता है उसके बाद ही फ्रेश बाई करें। तो 33 से 45 रुपये का रेंज यह बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स फिलहाल एक्सपर्ट्स की तरफ से भी नज़र नहीं आ रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि कुछ भी टेक्निकल्स का है, लेकिन ये जो रिवर्स बिडिंग वाली खबर निकल कर आ रही है इसके कारण स्टॉक्स के अंदर गिरावट है। नॉट ओनली सुजलॉन, आइनॉक्स विंड वगैरह के अंदर भी लोअर सर्किट लगी है, तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए और
आपको अपनी विवेक के अनुसार काम करना चाहिए, क्या करना है, नहीं करना, आपका पैसा, आपका डिसीज़न, जो भी खबरें, अपडेट, न्यूज़, आर्टिकल्स होती है, सारा हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।